अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं हूं बाबर मुमताज और ये है ई स्कूल ओनली फॉर यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं मैकेनिकल वेव्स एंड इट्स टाइप। और प्रीवियस लेक्चर में स्टूडेंट्स हम लोगों ने पढ़ा था वेव्स एंड इट्स टाइप। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर अभी तक अटेंड नहीं किया स्टूडेंट्स, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूं। वेव एंड इट्स टाइप वाला लेक्चर आप लोग जरूर अटेंड कीजिएगा, क्योंकि उस लेक्चर को सुनने के बाद आपका वेव से मतलब का जो कॉन्सेप्ट है माइंड में वो क्रिएट हो जाएगा। आज स्टूडेंट्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैकेनिकल वेव्स एंड इट्स टाइप को, यानी मैकेनिकल वेव्स एंड इट्स टाइप को। मैकेनिकल वेव्स एंड इट्स टाइप्स। जब स्टूडेंट्स हम लोग मैकेनिकल वेव्स को डिफाइन करेंगे तो लिखेंगे कि वेव्स, यानी डिफाइन करेंगे जब मैकेनिकल वेव्स को डिफाइन तो लिखेंगे कि वेव्स विच रिक्वायर मीन्स जरूरत, विच रिक्वायर मीडियम टू देयर propagation, यानी अपनी प्रोपोगेशन करने के लिए जिस वेव्स को मीडियम की जरूरत होती है उसको कहते हैं मैकेनिकल वेव्स। अब ये जो मैकेनिकल वेव्स होती हैं स्टूडेंट, इसकी एग्जाम्पल आपने अपने माइंड में रखनी है कि इनकी एग्जाम्पल है साउंड वेव। साउंड वेव को प्रोपोगेशन करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। उसके बाद स्टूडेंट्स वाटर वेव्स को प्रोपोगेशन करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। उसके बाद स्टूडेंट्स वेव्स प्रोड्यूस्ड इन स्प्रिंग, वेव्स produced in spring, waves produced in string। ये स्टूडेंट एग्जाम्पल है कि रस्सी में पैदा होने वाली वेव्स भी इसकी मैकेनिकल वेव्स की एग्जाम्पल है। आई होप स्टूडेंट्स आप लोग अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि वो वाली वेव्स जिनके गुजरने के लिए मीडियम की जरूरत होती है टू देयर प्रोपोजिशन, यानी जिनके गुजरने के लिए मीडियम की जरूरत होगी, उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं मैकेनिकल वेव्स। अब स्टूडेंट देख लेते हैं कि ये जो मैकेनिकल वेव्स हैं इसकी कितनी टाइप्स हैं। टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो मैकेनिकल वेव्स की दो टाइप्स हैं। नंबर 1 longitudinal waves, number 2 transverse waves, अब इन दोनों वेव्स को स्टूडेंट्स हम लोग डायग्राम से अंडरस्टैंड करने के बाद डिफाइन करेंगे। तो मान लीजिए कि यहां पे ये एक सपोर्ट है, एक सहारा है स्टूडेंट्स, ये यानी ये सपोर्ट है, सहारा बना दिया मैंने। अब इस सहारे पे मैंने एक स्प्रिंग लिया है स्टूडेंट, स्प्रिंग, ये मैंने सहारे पे एक स्प्रिंग ले लिया स्टूडेंट्स। ये आप लोगों को स्प्रिंग नजर आ रहा है यहां पे, ये देखिए ये स्प्रिंग लिया है मैंने और ये स्प्रिंग ले लिया स्टूडेंट्स यहां पे। यानी अब मैं क्या करूंगा, वेव्स प्रोड्यूस्ड इन स्प्रिंग, यानी स्प्रिंग के अंदर वेव्स को पैदा करूंगा और फिर जो है हम लोग डिफाइन करेंगे लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स को। अब देखिए स्टूडेंट, इस स्प्रिंग के इस सिरा को मैं हाथ में पकड़ के इस तरह से बैक एंड फोर्थ मूव करता हूं, यानी आगे पीछे मूव करता हूं, तो मेरे हाथ की मैकेनिकल एनर्जी की वजह से इस स्प्रिंग के जो पार्टिकल हैं वो भी बैक एंड फोर्थ जो है मूव करेंगे, यानी मूवमेंट
ऑफ हैंड, यानी यहां पे मैंने अपने हाथ को मूवमेंट दी है, जिसके नतीजा में इस स्प्रिंग के पार्टिकल्स भी बैक एंड फोर्थ मूवमेंट करेंगे, जिसके नतीजा में स्टूडेंट्स कंप्रेशन और रेयरफेक्शन पैदा होगा। अब ये कंप्रेशन और रेयरफेक्शन क्या भला है स्टूडेंट्स, यानी किसे कहते हैं कंप्रेशन, किसे कहते हैं रेयरफेक्शन, ये भी बात अभी जो है खुल के सामने आ जाएगी। इस डायग्राम में आप लोगों ने बात को गौर से सुनना है। अब ये देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग इस बात को नोट करेंगे, जब आप लोग इसको हाथ में पकड़ के बैक एंड फोर्थ ऐसे मूव कर रहे होंगे ना स्टूडेंट्स, तो यहां पे ये लूप ऑफ स्प्रिंग जो है वो क्लोजर हो जाएंगे। यानी ये देखें यहां पे ये लूप ऑफ स्प्रिंग्स जो हैं वो क्लोजर हैं टू ईच अदर, यानी एक दूसरे के करीब करीब हैं ये लूप ऑफ स्प्रिंग, और इनको क्या कहते हैं कि ये कंप्रेशन है, कंप्रेशन हो गया, कंप्रेशन, ठीक है। और यहां पे देखें ये लूप ऑफ स्प्रिंग्स जो हैं एक दूसरे से दूर दूर हैं, तो ये क्या है, रेयरफेक्शन, रेयरफेक्शन, यानी आप लोगों को कंप्रेशन का भी पता चल चुका है और रेयरफेक्शन का भी पता चल चुका है। यानी लूप ऑफ स्प्रिंग जब क्लोजर होते हैं तो उसको कहते हैं कि ये कंप्रेशन है, और जब उनके दरमियान डिस्टेंस होता है, एक दूसरे के क्लोजर नहीं होते, तो उस हिस्से को स्प्रिंग के क्या कहते हैं, रेयरफेक्शन कहते हैं। अब स्टूडेंट्स यहां पे देखें, ये जैसे ही ये एक मैंने मूवमेंट की है हाथ की इस तरह से, तो एक यहां पे कंप्रेशन पैदा हुआ है। जब मैं हाथ को इस तरफ खींचूंगा तो स्टूडेंट्स पैदा होगा रेयरफेक्शन, यानी इस सिमत में जब मैं स्प्रिंग को खींचूंगा तो रेयरफेक्शन, और जब इस सिमत में मूवमेंट करूंगा तो क्या होगा, कंप्रेशन होगा। तो यहां पे स्टूडेंट्स ये बात समझने वाली है कि वेवलेंथ किसे कहते हैं, बहुत अहम पॉइंट है। वेवलेंथ से क्या मुराद है, अहम पॉइंट है, समझने वाला पॉइंट है। अब ये वेवलेंथ होता क्या है, इसको मैं डायग्राम से स्टूडेंट समझाने की कोशिश करता हूं। तो ये मैंने एक रफ सी डायग्राम बना दी है यहाँ पे, आप लोग इसको देख लें स्टूडेंट्स। ये रफ सी डायग्राम है, वैसी तो नहीं है जैसी आपकी बुक में बनी हुई है, लेकिन रफ सी डायग्राम है स्टूडेंट। तो एक हमारे पास कंप्रेशन ये है, कंप्रेशन, और दूसरा हमारे पास ये कंप्रेशन है। अब डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव कंप्रेशन, अब यहां पे ये डिस्टेंस बन गया है स्टूडेंट्स, ये वाला डिस्टेंस बन गया है बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव कंप्रेशन, यानी ये डिस्टेंस है स्टूडेंट, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव कंप्रेशन, आर या रेयरफेक्शन इज कॉल्ड वेवलेंथ। आई होप स्टूडेंट्स आप लोग वेवलेंथ के बारे में जान चुके हैं कि डिस्टेंस बिटवीन, यानी वेवलेंथ फासला है बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव मुतसिला कंप्रेशन आर या रेयरफेक्शन के दरमियान। तो यहां पर स्टूडेंट्स मैंने डायग्राम में दो आप लोगों को कंप्रेशन दिखा दिए हैं कि ये वाली कंप्रेशन है और दूसरी ये वाली कंप्रेशन है। अब इन दोनों कंप्रेशंस के दरमियान जो ये डिस्टेंस है इसको कहते हैं कि ये वेवलेंथ है। ये क्या है? वेवलेंथ है। अब स्टूडेंट्स हम लोग डिफाइन कर लेते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स को। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, ठीक है स्टूडेंट्स, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स इसको डिफाइन करते हैं, डिफाइन, ठीक है, डिफाइन करते हैं। इन लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, यानी जब लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स पैदा होती हैं, इन लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, ठीक है, द पार्टिकल ऑफ द मीडियम,
द पार्टिकल ऑफ द मीडियम। आप देखें स्टूडेंट्स, इन लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, यानी मैंने इस हाथ से स्प्रिंग को पकड़ के जब बैक एंड फोर्थ मूवमेंट की तो कहता है द पार्टिकल ऑफ द मीडियम, यानी लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स में जो ये स्प्रिंग है इसके पार्टिकल क्या करेंगे, मूव बैक एंड फोर्थ, मूव करेंगे क्या, बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ। यानी जैसे ही मेरा हैंड बैक एंड फोर्थ मूवमेंट करेगा ना तो पार्टिकल ऑफ द मीडियम, यानी मीडियम के पार्टिकल, मीडियम के जर्रात, इस स्प्रिंग के जर्रात भी क्या करेंगे, बैक एंड फोर्थ मूव करेंगे अलोंग द डायरेक्शन ऑफ, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ propagation, propagation of waves, propagation of wave। ठीक है, यानी इस जब जैसे ही मेरे हाथ ने बैक एंड फोर्थ मूवमेंट करनी है तो ये मीडियम के पार्टिकल जो हैं ये भी बैक एंड फोर्थ मूवमेंट करेंगे, यानी इस तरह से मूव करेंगे along the direction of propagation of waves, यानी वेव्स की जो डायरेक्शन है वो भी इस सिमत में है, तो ये क्या होगी, along the direction of propagation of waves, यानी वेव्स की सिमत के मतवासी जो है बैक एंड फोर्थ मूवमेंट करेंगे, किस में, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स में। आई होप स्टूडेंट्स आप लोग लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स के कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं। तो यहां से आप लोगों ने डेफिनेशन जो है वो याद कर लेनी है लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स की। उसके बाद आप लोगों को कंप्रेशन का पता होना चाहिए कि वो स्लंकी के वो वाले हिस्से जहां पर लूप ऑफ स्प्रिंग क्लोजर टुगेदर होते हैं। उसके बाद जो वेवलेंथ है उसका पता होना चाहिए। द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव कंप्रेशन और रेयरफेक्शन इज कॉल्ड वेवलेंथ। अब स्टूडेंट्स हम लोग बात कर लेते हैं दूसरी टाइप्स जिसका नाम है ट्रांसवर्स वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स। अब स्टूडेंट ट्रांसवर्स वेव्स को भी डायग्राम से अंडरस्टैंड करते हैं। तो मान लीजिए कि ये मेरे पास एक सहारा है और इस सहारे पे ये मैंने एक स्प्रिंग लिया है और स्प्रिंग को बांधा है और उसके बाद ये देखिए मैंने इस तरह की हरकत इसमें पैदा कर दी है स्प्रिंग में। अब ये ऐसी हरकत कब पैदा होगी, जब मैं अपने हाथ में स्प्रिंग को पकड़कर ऊपर नीचे ऐसे मूवमेंट करता हूं तो ये इस तरह की हरकत पैदा होगी। अब वेव्स जो है वो इस सिमत में हरकत कर रही है और मीडियम के जर्रात जो हैं वो स्टूडेंट इस तरह से अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं, मीडियम के जर्रात। ठीक है, तो यहां पे देखें यानी ये जो है अप एंड डाउन। उसके बाद स्टूडेंट्स मीडियम के वो वाले जर्रात जो मेन पोजीशन से हाईएस्ट पॉइंट पे होते हैं उनको कहते हैं क्रस्ट, क्रस्ट्स, और जो लोएस्ट होते हैं उनको कहते हैं ट्रफ्स, ट्रफ्स। अब स्टूडेंट्स आप लोगों को क्रस्ट्स का भी पता चल गया और ट्रफ्स का भी पता चल गया है, यानी मीडियम के वो वाले पार्टिकल जो हाईएस्ट होते हैं फ्रॉम द मेन पोजीशन इज कॉल्ड क्रस्ट और जो लोएस्ट होते हैं फ्रॉम द मेन पोजीशन इज कॉल्ड ट्रफ। तो क्रस्ट और ट्रफ का पता चल गया। उसके बाद स्टूडेंट वेवलेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव क्रस्ट और ये ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ। अब स्टूडेंट्स हम लोग डिफाइन कर लेते हैं ट्रांसवर्स वेव्स। इन केस ऑफ ट्रांसवर्स वेव, इन केस ऑफ ट्रांसवर्स वेव, यानी ट्रांसवर्स वेव्स के केस में द वाइब्रेटरी मोशन ऑफ, द वाइब्रेटरी
ट्रांजिटोरी motion of the particle of medium, the motion of particle of the medium is perpendicular of the propagation of waves, of the propagation of the waves। अब स्टूडेंट्स यहां पे आप लोगों ने ये पॉइंट्स याद रखना है कि जो ट्रांसवर्स वेव्स होती है उसमें जो मीडियम के जरात की वाइब्रेटरी मोशन होती है वो परपेंडिकुलर होती है किसके? वेव्स की सिमत के, वेव्स की प्रोपोगेशन के। और यहां पे क्या होते हैं? मीडियम के जरात की जो वाइब्रेटरी मोशन होगी वो पैरेलल होती है किसके? वेव्स की सिमत के। आई होप स्टूडेंट्स आप लोग अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि व्हाट इज मैकेनिकल वेव्स, यानी वो तमाम वेव्स जिनको मीडियम की जरूरत होती है गुजरने के लिए। अब इसकी दो किस्में आ जाती हैं, एक है लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, दूसरी है ट्रांसवर्स वेव्स। और लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स जो होती है उसमें मीडियम के जर्रात बैक एंड फोर्थ जो है वाइब्रेटरी मोशन करते हैं और इनकी बैक एंड फोर्थ जो वाइब्रेटरी मोशन होती है वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव ऑफ along the direction of propagation of waves होती है। यानी जो मीडियम के जरात की वाइब्रेटरी मोशन होती है लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स में वो क्या होती है? वो स्टूडेंट्स वेव्स की सिमत के मतवाजी होती है। अब यहां पे जो होती है ट्रांसवर्स वेव, इसमें जो मीडियम के जरात की वाइब्रेटरी मोशन होती है वो वेव्स की सिमत के अमुदन होती है। आई होप स्टूडेंट्स आप लोग अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि व्हाट इज मेंट बाय ट्रांसवर्स वेव्स एंड व्हाट इज मेंट बाय लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आप लोग नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के बटन पर क्लिक कीजिएगा।